हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लास 11 चैप्टर नंबर सेकंड स्टैटिक्स। आइए सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअल में डेटा का मीनिंग क्या होता है और किन सोर्सेज का यूज़ करके हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और मेरे डेटा जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। इन सब बातों को हम डीप में डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि डेटा का मीनिंग क्या होता है। गाइस देखिए, यदि मेरे पास सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है तो वो मेरे लिए टूल साबित हो सकता है। टूल साबित किस तरीके से हो सकता है? यदि मुझे कोई भी साउंड कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो वहाँ पर मेरी हेल्प कौन करता है? डेटा मेरी हेल्प करता है। देखिए, डेटा इज ए टूल विच हेल्प्स इन रीचिंग ए साउंड कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। देयरफॉर अब गाइस देखिए, यहाँ पर फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ डेटा इज द फर्स्ट एंड फारमोस्ट। यदि मुझे कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है या कोई भी अदर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास सफिशिएंट डेटा अवेलेबल होना चाहिए। जब तक मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा, मैं स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन को आगे रन नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमारी दो चीज़ सीखी है हमने कि सबसे पहले यदि मेरे पास डेटा अवेलेबल है तो मैं कोई भी साउंड कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकता हूँ, और मुझे कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। सोर्सेज देखिए, यहाँ पर दो सोर्स है मेरे, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या होता है? इट इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। जो उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है, हम उससे डायरेक्टली जाकर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, मैं डायरेक्टली जाकर जिस पर्सन के पास वो अवेलेबल है, मैं उससे डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा हूँ। वो मेरा क्या कहलाता है? प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स आता है गाइस, देखिए क्या होता है यहाँ पर कि डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हुआ हुआ होता है, हम जाकर यहाँ पर जिस पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है उससे जाकर रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पर कोई गाइस इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एजेंसी भी हो सकती है, कोई मेरा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। यहाँ पर क्या करती हैं, सम एजेंसी क्या करती हैं, डेटा को कलेक्ट करके रखती हैं और उनको आगे फर्दर रीसेल कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट है तो मैं उस सम एजेंसी पर जाऊंगा और उससे डेटा को कलेक्ट कर लूँगा। वहाँ पर मुझे कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा और मुझे डेटा ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ होता है। अब गाइस देखिए, जो सेकेंडरी सोर्स में मेरा डाटा अवेलेबल होता है, ये नहीं होगा कि वहाँ पर जो वो डेटा है वो सेकेंडरी होगा या प्राइमरी होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि गाइस देखिए, एजेंसी क्या करती है, या तो वो किसी और से परचेज किया हुआ होता है इन्होंने डेटा, या वो खुद पर्सनली जाकर उसको कलेक्ट करती हैं। तो दोनों ही चांस यहाँ पर मेरे अवेलेबल हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स में मेरा सबसे पहले जो आता है पब्लिश सोर्स आता है और सेकंड आता है मेरा अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश सोर्स में गाइस देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा पब्लिश्ड डेटा होता है वो क्या होता है गाइस, जो मुझे ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। मुझे उसके लिए मनी को पे नहीं करना पड़ना है, कुछ भी यहाँ पर गाइस एक्स्ट्रा प्राइस मुझे उसके लिए पे नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पब्लिकेशन या रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन, प्राइवेट पब्लिकेशन लाइक न्यूज़पेपर हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन का यहाँ पर क्या होता है, डाटा मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में काफ़ी डेटा अवेलेबल होता है, तो वहाँ से कलेक्ट करने के लिए मुझे कोई भी उसके लिए प्राइस को पे नहीं करना पड़ना है, ना ही किसी अदर पर्सन के कॉन्टैक्ट में आना है। सेकेंड देखिए, अनपब्लिश्ड डाटा। अनपब्लिश डेटा के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो एजेंसी होती है मेरी, वो उनके पास डेटा अवेलेबल होता है। यदि वो चाहती हैं, जिस पर्सन को वो प्रोवाइड कराना चाहेंगी डेटा, वो उसी को प्रोवाइड कराती हैं। कोई भी अदर पर्सन वहाँ से डेटा को ईजिली कलेक्ट नहीं कर सकता है। देखिए, देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ अनपब्लिश स्टेटिकल मटेरियल सच एज रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय प्राइवेट फार्म। कोई भी मेरी प्राइवेट फार्म है या बिजनेस इंटरप्राइज है, वो क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करके रखती हैं। यहाँ पर कहीं देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। स्कॉलर्स जो होते हैं, उनका डेटा किसी भी जो स्कॉलर मेरे इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास अवेलेबल होता है, लेकिन वो किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड नहीं कराती। तो यहाँ पर क्या होता है, वो मेरा अनपब्लिश्ड सोर्स होता है। दे मे नॉट बी लाइक टू रिलीज देयर डाटा इन एनी आउटसाइड एजेंसी। किसी भी आउटसाइड एजेंसी को ये डेटा को मेरे रिलीज नहीं करती हैं। अब गाइस देखिए, हमने सोर्स तो देख लिए, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स होते हैं मेरे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन मेरे डेटा भी जो है टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है। डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। मैंने आपको बताया कि जो हम डायरेक्टली पर्सनली जाकर डेटा को कलेक्ट करेंगे, यदि मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट है तो मैं उस पर्सन के पास डायरेक्ट जाकर जो यहाँ से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और उससे डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ, यही मेरा क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट हो रहा है, उससे पहले किसी ने डेटा को कलेक्ट नहीं किया है, मुझे रिक्वायरमेंट थी, मैंने जाकर डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल डाटा है और हमने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, जो उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है उससे हम डेटा को यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। आइए मेथड देखते हैं गाइस। देखिए, हमने देखा प्राइमरी डाटा है कि हमने सोर्स ऑफ ओरिजिन है जो उसको उससे डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम कलेक्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं, ये बातें भी हमें देखनी है। आइए मेथड को डिस्कस करते हैं।
देखिए सबसे पहले यहाँ पर मेरा मेथड जो आता है वो आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट थी, मैं डायरेक्ट जाकर यहाँ पर उनसे पर्सनली मीट कर रहा हूँ और डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, इट इज़ द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो डायरेक्ट जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट डेटा को यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है। देखिए इसकी कुछ मेरिट्स भी हो सकती हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हो सकती हैं। मेरिट्स देखिए सबसे पहले क्या होगा गाइस, देखिए यहाँ पर ओरिजिनलिटी, जो मेरा डेटा होगा वो ओरिजिनल होगा, क्योंकि मैंने क्या करा है कि डायरेक्ट जो उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन था उससे डेटा को कलेक्ट किया है। सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है, सम एजेंसी क्या करती हैं, उसमें जो डेटा को कलेक्ट करती हैं उसमें अपने पास से भी कुछ डेटा जो है ऐड कर देती हैं, चांसेस होते हैं पूरे पूरे ऐड कर देती हैं, वो ना करे वो उनके ऊपर डिपेंड्स करता है। सेकंड देखिए रिलायबल होगा, जो मेरा डेटा जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली सोर्स ऑफ ओरिजिन से वो रिलायबल भी होगा और ओरिजिनल भी होगा। उसमें एक्यूरेसी होगी, क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड्स है, यदि मैं उसमें कोई गड़बड़ करता हूँ तो गड़बड़ होगी गाइज, अदरवाइज वो डाटा जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ वो क्या होगा, मेरा एक्यूरेट होगा। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिस टॉपिक के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना था उसी से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया होगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली जाकर वहाँ पर कोई जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट कर रहा है। देखिए फिफ्थ यहाँ पर क्या कह रहा है, इलास्टिक है। इलास्टिक का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, चेंज। आप डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ा होगा, उसमें देखिए इलास्टिक का मतलब होता है चेंज, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा को क्या है कि मैं कंप्लीटली चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जैसे चाहूँ उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इन इलास्टिक का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए डीमेरिट्स देखते हैं, डिफ़िकल्ट टू कवर वाइडर एरिया। अब कहीं देखिए यहाँ पर पर्सनल डायरेक्ट में क्या है कि यदि मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करना है तो मैं इजीली जाकर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो मेरा वाइडर एरिया है उससे डेटा को कलेक्ट करना है तो वो मेरे अकेले बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई भी इन्वेस्टिगेटर है उसके सिंगल पर्सन के अकेले के बस में नहीं है कि वो इतने वाइडर एरिया से डेटा को कलेक्ट कर पाए। सेकंड देखिए कॉस्टली होगा, उसे डोर टू डोर जाना, पर्सनली मीट करना, उसके एक्सपेंसेस होंगे, उसका यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसेस हमें उसके ऊपर पे करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जो मेरा डेटा होगा वो कॉस्टली होगा। पर्सनली बाइज होगा गाइस, देखिए यहाँ पर बाइज का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर भेदभाव हो सकता है। यदि वो किसी पर्सन को चाहता है तो यहाँ पर छोड़ भी सकता है और किसी पर्सन से डेटा को कलेक्ट भी कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड्स करता है जो भी मेरा इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने जा रहा है। तो यहाँ पर पर्सनल बाइसनेस हो सकती है। लिमिटेड कवरेज है, मैंने आपको बताया कि वाइडर एरिया को कवर करना है तो वो उस अकेले इन्वेस्टिगेटर के बस की बात नहीं है, यहाँ पर लिमिटेड एरिया को ही हम यहाँ पर कवरेज कर सकते हैं। आइए ये चीज़ आपको इजीली क्लियर हुई होगी। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड आता है मेरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखिए इट इज़ द मेथड बाय विच इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन्स रिगार्डिंग होम द इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में, कि जिस पर्सन को यहाँ पर जिस पर्सन के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हम उससे डायरेक्ट कलेक्ट ना करके किसी अदर पर्सन से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए इट इज़ कलेक्टेड ओरिजिनली फ्रॉम द अदर पर्सन। यहाँ पर क्या है कि हम अदर पर्सन से, फॉर एग्जांपल उसका कोई भी रिलेटिव है, हम कह रहे हैं कि आप अपने रिलेटिव के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए, तो ये क्या होगी, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होगी, कि मैं किसी एक पर्सन के पास गया, मैंने उससे उसके अदर रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन को भी गेट कर लिया, तो ये मेरी क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखिए मेरिट्स क्या होगी, वाइडर कवरेज होगा, यदि मैं एक प्लेस पर बैठा हुआ अदर पर्सन की भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी वाइडर कवरेज होगी। सेकंड देखिए एक्सपर्ट ओपिनियन, यहाँ पर क्या होगी, एक्सपर्ट ओपिनियन होगी, क्योंकि अदर पर्सन से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी अदर पर्सन की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक पर्सन है और हमें 10 लोगों की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा रहा है। थर्ड देखिए यहाँ पर सिंपल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुझे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिंपली मैं डेटा को कलेक्ट कर सकता हूँ। लेस एक्सपेंसिव होगा, मुझे डोर टू डोर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर जो है मेरे ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस जो थे वो सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, फ्री फ्रॉम बाइस, कोई भी बाइसनेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन मेरे पास अवेलेबल है और मैं उससे ही कंप्लीट डेटा को यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ। डीमेरिट्स देखिए लेस एक्यूरेट होगा, क्योंकि जो अदर पर्सन हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है हम उसी के बेस पर यहाँ पे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि अदर पर्सन किसी के बारे में किस टाइप्स की इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराता है, 50% वो करेक्ट होती है, 50% इनकरेक्ट होती है, क्योंकि कोई भी पर्सन हो यहाँ पर दूसरे पर्सन की नज़र में कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी अवेलेबल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को प्रोवाइड कराता है। आइए डाउटफुल कंक्लूजन, अब गाइस देखिए यहाँ पर डाउटफुल कंक्लूजन होगा, क्योंकि हमें जो अदर पर्सन ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, जो हमें डेटा प्रोवाइड कराया है, हम ये सोचेंगे कि उसने प्रॉपर वे में डेटा प्रोवाइड कराया या नहीं कराया, तो हम इसी में रहेंगे कि डाउट रहेगा हमें कि जो वो डेटा हमें रिसीव किया है वो करेक्ट है भी या नहीं है। आइए तो ये चीज़ आपको करेक्ट ईजिली क्लियर हुई होगी। डायरेक्ट में देखा कि हमने जो इन्वेस्टिगेटर था वो पर्सनली मीट करके सोर्स ऑफ ओरिजिन से डेटा को कलेक्ट कर रहा था। इनडायरेक्ट में क्या था कि हमने एक एक्सपर्ट को अवेलेबल करा रखा है, वो हमें अदर जो भी यहाँ पर पर्सन अवेलेबल थे उनसे रिलेटेड डेटा को प्रोवाइड करा रहा है।
आइए, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। गाइस देखिए थर्ड यहाँ पर जो मेरा मेथड आता है कि मैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता हूँ किससे, लोकल सोर्सेज से। देखिए अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन और कोरस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेस। अब का यहाँ पर क्या करा है कि हमने जिस प्लेस पे हमें डेटा की रिक्वायरमेंट थी, जिस प्लेस का हमें डेटा को कलेक्ट करना था, हमने वहीं से क्या करा है कि एक पर्सन को यहाँ पर सिलेक्ट किया है कि आप यहाँ से डेटा को कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड कराइए। तो यही मेरा क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, कि जिस एरिया का हमें डेटा को कलेक्ट करना था उसी एरिया से हमने एक पर्सन को सिलेक्ट किया है और कहा है कि आप यहाँ पर हमें डेटा को कलेक्ट करके लाकर दीजिए। मेरिट्स देखिए इकोनॉमिकल होगा, यहाँ पर इकोनॉमिकल का मीन्स क्या है कि यहाँ पर लेस एक्सपेंसिव होंगे, कोई भी यहाँ पर जो है मेरा एक्सपेंसिव नहीं होगा, यहाँ पर लेस एक्सपेंस होंगे। वाइडर कवरेज है कि मैं वाइडर कवरेज कर सकता हूँ, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं जिस भी प्लेस का मुझे डेटा को कलेक्ट करना है उसी प्लेस से मैं एक पर्सन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और डेटा को कलेक्ट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरी वाइडर कवरेज हो जाएगी। कंटिन्यूटी आएगी गाइस, देखिए कंटिन्यूटी क्यों आएगी कि जो एक पर्सन है वो एक जगह का डाटा मेरे लिए अवेलेबल कराएगा, अदर पर्सन जो है वो अदर जगह का डाटा अवेलेबल कराएगा। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। अब गाइस देखिए यहाँ पर स्पेशल पर्पस के लिए क्या होता है कि मेरा सुटेबल होता है। फॉर एग्जांपल गाइस यहाँ पर जनगणना होती है, आपने देखा होगा, तो जनगणना के केस में क्या होता है कि लोकल सोर्स का हम यूज करते हैं। डीमेरिट्स देखिए, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। अब गाइस देखिए जो डेटा की ओरिजिनल जो मेरा डेटा होता है वो क्या होगा, उस केस में लॉस होने के चांसेस होते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म होगा वो डेटा के हम कह नहीं सकते, क्योंकि अदर पर्सन जितने भी मेरे पास पर्सन मैंने हायर किए वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। पर्सनल बाइसनेस हो सकती है यहाँ भी, क्योंकि जो हमने पर्सन को हायर किया है कि आप डेटा को कलेक्ट कीजिएगा, वो वहाँ पर जो हम उसी सोसाइटी से वहाँ पर उस पर्सन को हायर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है, यहाँ पर पर्सनल बाइसनेस हो सकती है कि जिस पर्सन को वो जानता है उसके बारे में हमें कंप्लीट डेटा प्रोवाइड ना कराए और जिसको नहीं जानता है वो उसके बारे में कंप्लीट डेटा प्रोवाइड कराए, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। देखिए लेस एक्यूरेट होगा यहाँ पर। आइए, डिले इन कलेक्शन। गाइस देखिए कलेक्शन में डिले हो सकती है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि एक एरिया के पर्सन ने तो अपने काम को प्रॉपर वे में कंप्लीट करके हमें डेटा प्रोवाइड करा दिया, लेकिन किसी भी अदर पर्सन ने वो डेटा को प्रोवाइड नहीं कराया, तो उस केस में क्या होता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जब तक कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं होगा हम किसी भी कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते। आइए फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनयार। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चनयार के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चनयार क्या होता है, यहाँ पर जो है हम एमसीक्यू टाइप में जो है किसी भी इन्वेस्टिगेटर को कह देते हैं कि आप ये क्वेश्चनयार लेके जाइए और इसके भी आप यहाँ पर हमें डेटा को कलेक्ट करके ला के दीजिए। आइए देखिए, देयर आर टू वेज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनयार। अब गाइस देखिए क्वेश्चनयार के बेसिस पे हम दो तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मेरा मेल मेथड, सेकंड आता है इनोमिनेटर मेथड। अब गाइस देखिए मेल मेथड में क्या होता है कि हमने क्वेश्चनयार प्रिपेयर किया था। क्वेश्चनयार मतलब यहाँ पर गाइस देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है कि हाँ कि आपके घर में कार है, यस या नो पे आपको टिक करना है। आपने देखा होगा कि आपका अपना हाउस है, है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको दो ऑप्शन उसमें गिवन हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। वो कम्प्लीटली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पे बेस होता है मेरा। आइए मेल मेथड में देखते हैं। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनयार आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट। अब गाइस देखिए जो भी मेरा इन्फॉर्मेंट अवेलेबल है हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेल कर देते हैं अपने क्वेश्चनयार को और वो हमें रिप्लाई कर सकता है। देखिए द मेथड इज मोस्ट सुटेबल वैन। अब गाइस देखिए जो मेरा मेल मेथड है ये कब सुटेबल होगा, या तो मुझे जो स्टडी करनी है, जो डेटा को कलेक्ट करना है वो वाइडर हो, उस केस में यहाँ पर मेरा सुटेबल हो सकता है। सेकंड देखिए द इन्फॉर्मेंट आर एजुकेटेड, कि जो मेरा इन्फॉर्मेंट है जिससे मैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरा एजुकेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने उसको मेल तो कर दिया, उसको मेल के बारे में नॉलेज ही नहीं है या वो मेल को यूज ही ना करता हो, तो उस केस में क्या होगा कि हम उससे जो है डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन में ही मोस्ट सुटेबल है, जब मुझे वाइडर एरिया को कवर करना हो और यहाँ पर जो मेरा इन्फॉर्मेंट है वो एजुकेटेड हो। तो ध्यान रखिएगा इन दो बातों को। सेकंड देखिए यहाँ पर आता है इनोमिनेटर मेथड। अब देखिए इनोमिनेटर मेथड में क्या होगा, अंडर दिस मेथड इनोमिनेटर हिमसेल्फ फिल द शेड्यूल्स आफ्टर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इनोमिनेटर जो मैंने हायर किया है वो क्या कर रहा है कि जो उस पर्सन से हमें डेटा कलेक्ट करना था उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन ले रहा है और उस फॉर्म को जो हमने क्वेश्चनयार प्रिपेयर किया था उसको खुद फिल कर रहा है। किसके भी यहाँ पर इन्फॉर्मेंट के भी यहाँ पर उसको फिलअप कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए दिस मेथड आर मोस्टली यूज, कब यूज होगा, व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। यहाँ पर भी देखिए फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है कि मेरी काफ़ी लार्ज है, जो मुझे डेटा कलेक्ट करना है वो काफ़ी लार्ज एरिया का डेटा को कलेक्ट करना है। द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलिस्ट एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेशन, जो मेरी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ उसमें मैं चाहता हूँ स्पेशलाइज्ड हो और यहाँ पर स्किल्ड हो। थर्ड देखिए द इन्वेस्टिगेशन एज वेल
नोइंग द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो भी मेरा इनोमिनेटर मैंने हायर किया है उस केस में क्या होगा, यदि वो उनसे जो इन्फॉर्मेंट है उनकी लैंग्वेज को प्रॉपर वे में जानता है और उनके कल्चर्स को जानता है, उनके नॉर्म्स को जानता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो ईजिली डेटा को कलेक्ट कर पाएगा उनके अकॉर्डिंग, और उनसे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ पर्सनल टच कनेक्ट कर पाएगा, जिससे डाटा जो हमें रिसीव होगा यहाँ पर डेटा वो प्रॉपर वे में होगा और एक करेक्ट डेटा हमें रिसीव होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब सेकेंडरी डेटा देखिएगा, यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में हमें कोई मेथड को डिस्कस नहीं करना। सेकेंडरी डेटा सिंपली मेरा क्या होता है यहाँ पर देखिए, इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डाटा बाय सम एजेंसी विच ऑलरेडी कलेक्टेड द डाटा। अब गाइस देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को किसी अदर एजेंसी से कलेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर जो सेकेंडरी डाटा को हम कलेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी सोर्स का यूज करके कलेक्ट करते हैं। क्यों, मैंने आपको बताया यहाँ पर गाइज कोई भी एजेंसी के पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, या तो वो प्राइमरी सोर्स का यूज करके डेटा को कलेक्ट किया हुआ होता है या उन्होंने भी फर्दर परचेज किया हुआ होता है। तो गाइस दोनों केसेस हो सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो डाटा ऑलरेडी कलेक्ट हुआ है सम एजेंसी या इंस्टीट्यूशन के पास, उनसे क्या कर रहे हैं, हम डेटा को यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, यहाँ कह सकता हूँ मैं कलेक्ट कर रहे हैं। परचेज कब करेंगे, यदि अनपब्लिश डेटा है तो हमें उसके लिए परचेज करना पड़ेगा, और गाइस पब्लिश डेटा है तो हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है। बाकी जो हमारा पार्ट रह जाएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं प्राइमरी डाटा। गाइस यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जो भी मेरा फर्स्ट हैंड डाटा है मैं कह सकता हूँ गैदरिंग बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। जो भी मेरा रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, सेल्फ जाकर वहाँ पे डेटा को कलेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट है तो मैं पर्सनली जाकर यहाँ पर डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा गाइस देखिए यहाँ पर सेकेंडरी डाटा मीन्स डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या था कि डेटा पहले से ही ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, उससे हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन थी जो हमारी मैं कह सकता हूँ एजेंसी हो या मेरा इंस्टीट्यूशन हो, उन्होंने पहले से ही कलेक्ट की हुई थी, उससे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर रिकलेक्ट कर रहा हूँ। डेटा देखिए यहाँ पर रियल टाइम डेटा होता है। जो मेरा प्राइमरी डेटा होता है वो रियल टाइम डेटा होता है, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा होता है वो मेरा पास्ट डेटा होता है। क्यों, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर जो भी मेरे पास एजेंसी अवेलेबल थी, जो भी मेरे पास इंस्टीट्यूशन अवेलेबल था, उसने डेटा को ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ था, उससे हम रिकलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सोर्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं गाइस, देखिए प्राइमरी डेटा में जो मेरा सोर्स होता है यहाँ पर सर्वे हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, या क्वेश्चनएयर भी हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू एक्सेट्रा। हमने काफ़ी मेथड देखे थे अभी प्राइमरी डेटा के, तो ये सारे मेथड के थ्रू भी हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, या हम सर्वे करा सकते हैं, या पर्सनल ऑब्जर्व उनको कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको मैं पर्सनली जाकर मीट कर रहा हूँ डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में। तो गाइस देखिए यहाँ पर कुछ भी मेथड हो सकते हैं जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं। सेकेंडरी डेटा में गाइस देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो सकती है, कोई भी मेरी वेबसाइट हो सकती है, कोई बुक्स हो सकती है, जर्नल आर्टिकल हो सकता है यहाँ पर, या मैं कह सकता हूँ इंटरनल रिकॉर्ड है। क्योंकि गाइस देखिए सेकेंडरी डाटा में हमने 2 टाइप्स के सोर्स देखे थे, पब्लिश और अनपब्लिश्ड। तो उस केस में क्या होगा गाइस, पब्लिश्ड सोर्स भी हो सकता है वो मेरा, और अनपब्लिश्ड सोर्स भी हो सकता है। आप ये सब बातें मेंशन ना करके सिंपली इतना भी लिख सकते हैं कि पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितनी होगी गाइस, देखिए जो मेरा प्राइमरी डेटा होगा वो एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि गाइस देखिए जो मेरा इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली मीट कर रहा है यहाँ पर, जो मेरे भी इन्फॉर्मेंट है या मैं कह सकता हूँ क्लाइंट्स यहाँ पर पर्सनली डील्स करके डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो उसके जाने के आने के एक्सपेंसेस जो है वहाँ पर हमें बेयर करने पड़ते हैं, उसके खाने पीने के भी एक्सपेंसेस हमें बेयर करने पड़ते हैं। तो ये डेटा मेरा क्या होता है, प्राइमरी जो डेटा होता है वो एक्सपेंसिव होता है, सेकेंडरी डेटा मेरा इकोनॉमिकल होता है, या मैं कह सकता हूँ लेस एक्सपेंसिव होता है। इकोनॉमिकल का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि लेस एक्सपेंसिव। आइए अब गाइस देखिए प्राइमरी डेटा में जो मेरा कलेक्शन का टाइम लगता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है, क्योंकि मैं पर्सनली मीट कर रहा हूँ किसी भी इन्फॉर्मेंट से यहाँ पर। सेकेंडरी डेटा में गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा डेटा होगा वो शॉर्ट टाइम में मुझे कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कलेक्ट हुआ हुआ डाटा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसको रिसीव ही तो करना है। जो भी मेरे पास एजेंसी अवेलेबल है या किसी भी इंस्टीट्यूशन से जिससे भी मैं डेटा को कलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, उससे डेटा को कलेक्ट करना है। स्पेसिफिक देखिए यहाँ पर ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड्स। अब कहीं देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो भी रिसर्चर है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक है, क्योंकि वो जो भी उसको नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग ही डेटा को कलेक्ट कर रहा है यहाँ पर, किसमें, प्राइमरी डेटा में। सेकेंडरी देखिए मे और मे नॉट बी स्पेसिफिक टू द रिसर्चर नीड्स। गाइस देखिए यहाँ पर जो भी रिसर्चर की नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि डेटा को पर्सनली कलेक्ट नहीं कर रहा, कि अदर एजेंसी के पास अवेलेबल था, उससे डेटा को कलेक्ट किया और अपने यूज में ले लिया। तो ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए एक्यूरेसी देखने का, देखिए यहाँ पर एक्यूरेसी क्या होगी, प्राइमरी डेटा में मोर होगी। क्यों होगी गाइस, यहाँ पर ज़्यादा,
क्योंकि डेटा को वो पर्सनली कलेक्ट कर रहा है, डोर टू डोर जा रहा है, उनसे पर्सनली मीट कर रहा है इन्फॉर्मेंट से, और एंड देन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। लेकिन सेकेंडरी डेटा में ऑलरेडी डेटा जो हमारे पास कलेक्टेड अवेलेबल था किसी अदर एजेंसी या अदर इंस्टीट्यूशन के पास, उनसे डेटा को कलेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिवली लेस होगी। कौन? एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। तो भाई आई होप कि यहाँ तक आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। फिर भी यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या गाइस आप मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये नोट्स आपको कहाँ अवेलेबल होंगे? ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और जैसे ही आप नीचे उसको स्क्रॉल करेंगे उसमें आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। गाइस इसी चैप्टर के नोट्स नहीं, आपको काफ़ी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन गाइस सीबीएसई के एग्जाम से रिलेटेड होती है वहाँ पे हम उसको पोस्ट करते रहते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी गाइडलाइंस हो गाइस, यहाँ पर कोई भी बुक्स यहाँ पर आपको, हाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे गाइस सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ के या इकोनॉमिक्स के नोट्स ही नहीं, आपको काफ़ी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।